इसकी चर्चा कुछ आचार्यों ने की है कि इस हुंडाओत्सव पंचम काल में 500 वर्ष बाद एक कल्कि होता है, जो कल्कि नाश करता है, अत्याचारी होता है, आताताई होता है, संहार करता है। फिर उसका किसी प्रकार, क्योंकि अत्याचारी दुराचारी का भी कोई नाश करने वाला होता है, जैसे उसका नाश होगा 500 साल के बाद एक उपकल्कि होगा। उपकल्कि बहुत सज्जन होगा, धर्मात्मा होगा, कल्कि के द्वारा किए हुए नाश को वह पूरा करेगा। ऐसा ये 21,000 वर्ष के अंदर हर 500 साल में एक कल्कि, हर 500 साल में एक उपकल्कि, वो 500 का, तो कल्कि का अंतराल काल 1000 वर्ष हो जाता है। कल्कि और उपकल्कि के बीच का 500 साल है, कल्कि से कल्कि 1000 साल, उपकल्कि से उपकल्कि 1000 साल। इस प्रकार से ये पंचम काल की व्यवस्था में, इसलिए तो उतार चढ़ाव देखा जाता है। कभी कभी ऐसे राजा आ जाते हैं जो संहार कर देते हैं। कितने बड़े बड़े राजा, आताताई राजा हुए, जिन्होंने हमारे भारत देश का किस प्रकार संहार किया, किस प्रकार अत्याचार किए। अंग्रेजों ने देखो आकर के कितने अत्याचार किए, जलियांवाला कांड। तो ऐसे आताताई राजा होते हैं। उनके बाद फिर अच्छा युग आता है, तो अच्छे राजा, इस समय अच्छे युग चल रहा है, कोई किसी का संहार नहीं कर रहा है, हर प्रजातंत्र है। ये उपकल्कि का राज समय चल रहा है। इस समय कोई किसी का संहार नहीं कर रहा है, सबको लेके चल रहा है। कौन कैसी मान्यता कर रहा है, सब मान्यताओं को सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा है। भारत में इतने संप्रदाय होकर के भी सबसे ज़्यादा शांति दुनिया में है तो भारत में। लोग कहते महाराज जी आपके पास सबूत क्या है कि शांति भारत में है? हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ सड़कों में बहुत शांति दिखती है। यहाँ तो कोई ने गाड़ी यूँ लगा दी, कोई ने यूँ लगा दी, पुलिस वाले लोग डंडा बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा विदेशों में नहीं होता। मैंने कहा सड़कों की शांति नहीं, मैं अंदर की शांति कह रहा हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा शांति है, क्योंकि भारत में सबसे सस्ती नींद है। सबसे ज़्यादा दुनिया में, सबसे भारत में ज़्यादा, विश्व की सारे लगा लो, सबसे ज़्यादा नींद किन लोगों को आती है? भारत। और जहाँ नींद सस्ती हो वहीं सबसे बड़ी सुख चैन होती है। सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं। सबसे महंगी है नींद अमेरिका में, वहाँ के लोगों को नींद नहीं आती। सबसे ज़्यादा गोलियां, इंजेक्शन, एक क्लिंटन ने बताया था। तो हमारा देश की जो शांति है यह बनती है, लेकिन कभी कभी इस शांति को भंग करने वाले आताताई राजा होते हैं। वे भी होते आए, ये कलयुग है ऐसा।